हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? अच्छे ना? तो देखिए, आज हम डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, उनको ध्यान से समझेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं तो आई एम श्योर आपके 5.2 बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप 5.2 का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर किसी ने कल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो कल वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन लिखा मैंने y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। सॉरी, इसको y नहीं fx भी लिख सकते हैं हम, x साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, करें इसको। तो जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी पहले वो देखे, क्योंकि आपको जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो देख ली होगी। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं सब में क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन में देखिए y इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, साइन रूट एक्स। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, साइन रूट एक्स कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था, साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था ओनली साइन एक्स के लिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओनली किसके लिए पढ़ा था, साइन एक्स के लिए। एक्स की पावर कितनी है, 1। आज हमारे पास क्या रूट है। तो देखो, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो y का डेरिवेटिव तो क्या होगा, dy बाय x। आपको इसका डेरिवेटिव करना था, इसका क्या लगा देता हूं मैं, dy dx, और जिसका डेरिवेटिव करना है उसको क्या लिख देते हैं। तो हमने जो डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब x की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। तो आपको क्या करना है, बाहर से लेकर चलना है। तो बाहर क्या है, साइन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव कोस। ठीक है, एंगल कितना है, रूट एक्स, तो एंगल को आप रूट एक्स से लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ओनली एक्स होता तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन रूट एक्स है तो आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, रूट का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट का डेरिवेटिव कल मैंने बताया था, रूट का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। किस तरीके से आता है उसके लिए आप कल वाली वीडियो देखें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस रूट एक्स से इस रूट एक्स को काट देते हैं, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया, वीडियो को वापस देखें, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसको नोट करें एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं। fx इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को करें तो आप देखो, f का डेरिवेटिव क्या होता है, या तो आप d f बाई डी एक्स लिखेंगे या f डैश लगाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये पूरी आपके एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, आपको वन टर्म का प्रोडक्ट अदर किसी टर्म से करना है, तो इसका मतलब किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, u इंटू वी का। कल बताया था मैंने, तो u इंटू वी का जो डैश होता है वो क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश। ठीक है, याद आ रहा है आपको, देखते ही पता चल रहा है ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो, आपको पता है f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश। इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर्मूला क्या होगा, या तो आप पहले ऐसा कर सकते हैं, पूरे का होल डैश ने लिख दिया। अब आपको पता चल रहा है u और v, तो आप u का डैश करेंगे तो x का डैश, और पीछे वाला क्या हो जाएगा आपके एज इट इज, फिर आगे वाला एज इट इज और पीछे वाले का। आया स्टूडेंट समझ में आपको। तो ये हमने क्या किया, यहां पर u क्रॉस v का जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो हमने लगा दिया। अब आप देखेंगे x का जो डेरिवेटिव होता है, कल हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव तो हो गया 1, पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर और ये x है।
ठीक है। अब आप देखिए साइन एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव करना है। अभी मैंने बताया कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं तो फॉर्मूला लिखते जाता हूं, आपको भी फॉर्मूला जरूर लिखना है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। वैसे 11th में आपको याद होगा 11th से, क्योंकि 11th में आपने ये पढ़ा था। अब देखिए साइन का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है। अब एक बात का ध्यान रखना, जो एंगल यहां चल रहा है वो एंगल आपको यहां लिखना है। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो एंगल यहां चल रहा है वो एंगल लिखना है। अब अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ और होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगली स्टेप में या तो डी बाई डी एक्स लिखो या ओनली डैश लिख देते हैं। ठीक है, मैंने बताया साइन एक्स, एक्स के अलावा कोई अदर एंगल है तो आपको करना पड़ेगा उस एंगल का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। तो एंगल एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं। आप बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना। तो आपको पता है 2x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए वीडियो को, हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसको नोट करें एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हर क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने लिखा 10 रूट एक्स, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में, 10 रूट साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा आपको टिपिकल क्वेश्चन दे दिया है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, एफ का डेरिवेटिव तो क्या हो गया, एफ डैश। तो मैंने एफ का डेरिवेटिव तो क्या कर दिया, एफ डैश एक्स। और एक बार आप भी ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे के डैश लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब आप बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जो सबसे बाहर होगा उसको आपको पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, 10 का। 10 का होने के बाद किसका करेंगे, साइन का। साइन का होने के बाद किसका करेंगे, रूट एक्स का। आ रही है बात समझ में। आपको क्या करना है, बाहर जो टर्म है उसको लेकर एक 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 सबका करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले लिखते हैं 10 का जो डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, आपने कल पढ़ा था ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सेक स्क्वायर एक्स। बस आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनना, 10 का जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से आता है सेक स्क्वायर। जो एंगल यहां है वो एंगल यहां पर आ जाएगा। अभी मेरी बात सुनो, 10 में एंगल कौन है, साइन रूट एक्स। ओनली रूट एक्स नहीं है, क्या है, साइन रूट एक्स। तो आपके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर एंगल, एंगल क्या है, साइन रूट एक्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ना। तो आपके किसका डेरिवेटिव है, 10 का हो गया। अब 10 का हो गया तो अब किसका होगा, जो अंदर है वो। तो अंदर क्या है, साइन रूट एक्स। तो अंदर वाला करें साइन रूट एक्स। अब क्या करेंगे हम, बाहर वाला तो आपके इज इट इज चलेगा। अब आप देखेंगे साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने। साइन का जो डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव हमने यहां लिख दिया कॉस। एंगल क्या है, एंगल एक्स हो तो एक्स लिखना है, लेकिन अभी एंगल क्या है हमारे पास में, साइन के अंदर एंगल है एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया। अब साइन का हो गया तो अब कौन बचा, रूट एक्स। तो अब लास्ट में डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स अपॉन रूट एक्स। तो आप देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा 1/2 रूट एक्स। और बाकी दोनों क्या करते हैं हम, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये रूट एक्स से इस रूट एक्स को काट कर देना, ये पूरी एक टर्म है और ये टर्म अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करें। और भी मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आई एम श्योर आपके 5.2 बहुत अच्छी होगी। और एक बात का ध्यान रखना, 12th में आपको डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करें एक बार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में इस तरीके से लिख रहा हूं। सॉरी, साइन को बहुत देर हो गई, कोसेक को ले लेते हैं। कोसेक रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। एफ का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, एफ डैश। तो हमने एफ का डेरिवेटिव तो कर दिया एफ डैश एक्स। अब बहुत सारी देर हो गई, एफ डैश आपने सीख लिया, डी बाई डी एक्स भी सीख सकते हैं।
ठीक है, या डैश लगाओगे या डी बाई डीएक्स लगाओगे, दोनों में से कोई एक। ठीक है, आइदर या तो हम डैश लगाएंगे या डी बाई डीएक्स। अब आप देखिए, आपको पता होना चाहिए सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, कोसेक, कोसेक दिख रहा है ना। तो कोसेक का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, वो हम यहां पर लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक का जो डेरिवेटिव होता है, कल मैंने बताया था जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे सी आता है उनके लिए बाहर क्या आता है, माइनस आता है, और इसका डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो करें यूज, तो यहां आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स। अभी हमारे एक्स एंगल का काम कौन कर रहा है, ये पूरा। फिर क्या है, कोट एक्स, कोट, अब हमारा एंगल का काम कौन कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो, जो अभी हमने डेरिवेटिव किया, अभी डेरिवेटिव किसका कर लिया, कोसेक का कर लिया। कोसेक का डेरिवेटिव, तो कोसेक को छुपा लेते हैं, बचा कौन, बचा हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमें डेरिवेटिव किसका करना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का करना है। तो बिल्कुल यहां पर हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिख देते हैं, जो जिस पर डेरिवेटिव नहीं करना है उस टर्म को तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेम लिखनी पड़ेगी। और यहां लिखते हैं कॉट। अब उसे ध्यान से देखो, देखो कल मैंने बताया था रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं उसको, कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया 1/2 रूट एक्स बताया था ना आपको। तो आप इसको यूज करेंगे, तो आप देखिए हम एक्स की जगह यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, जो यहां हो वो यहां पर लिख दो। ठीक है, तो आप देखिए रूट में अभी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स नहीं लिखा है हमने क्या लिखा, जो यहां अंदर है वो, तो 1/2 रूट जो अंदर वो लिख दिया। अगर अंदर एक्स होता तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन एक्स के अलावा अगर कुछ हो तो आप क्या करोगे, जो अंदर है उसको वापस से करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए मैं करता हूं। आप यहां देखेंगे तो ये आपके ऊपर इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां पर होगा आपके ऊपर 2x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसे कर दिया, जो टर्म आपके बच रही है उसको हम आगे लिख देते हैं, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चन आपने 100% कर लिए होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। आज जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, कल वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको करने हैं, क्योंकि आपको देखो कल वाले क्वेश्चन ही तो है ये। ठीक, कल इस टाइप का क्वेश्चन दिया था मैंने, तो आप कल वाले छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो वो क्या होगा, इन बड़े क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे। ठीक है, ये भी ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे डेरिवेटिव्स में हमारे, लेकिन ये तो सीखने पड़ेंगे पहले हमें। तो आप इसको नोट करें, मैं और क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए मैंने अलग ही क्वेश्चन दे दिया आपको। अभी तक कोस या साइन के कोई भी पावर नहीं थी हमारे किसी भी क्वेश्चन में, अब कोस और साइन के पावर आ गई। ठीक है, कोस के पावर आई ओनली। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और आप इसके होल डेरिवेटिव। ठीक है, होल डैश लगा देते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब सबसे बाहर कौन है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे बाहर कौन है। तो आप देखोगे ये जो एक्स क्यूब है तो एंगल है, एंगल तो अंदर होता है। फिर बाहर देखोगे कोस, कोस के ऊपर पावर कितनी है, 2। तो सबसे बाहर कौन हुआ, सबसे बाहर होता है पावर। ठीक है, किसी भी चीज की पावर क्या है, सबसे पहले वो देखो, पावर 1 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पावर क्या है हमारे पास में, 2। तो सबसे बाहर कौन है, 2। ठीक है, 2 है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पावर का करना पड़ेगा। तो हमें पता पावर का डेरिवेटिव किस तरीके से होता है, पावर आ जाती है आगे और ऊपर क्या हो जाता है, पावर में एक कम। याद आया ना आपको। तो आप क्या करोगे, यहां पावर 2 है तो पावर तो आगे हो गए, यहां क्या हो जाएगा, पावर में ये इस तरीके से 2 - 1 लिखेंगे, जो क्या हो जाएगा
तो यहाँ सबसे पहले हमने किसका किया, पावर का कर लिया। अब पावर का करने के बाद कौन बचा, कोस, तो हम लिखे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, सेम चलने देते हैं। फिर मुझे याद आया कि कोस का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो हमने ये क्या किया, माइनस तो बाहर लगा दिया, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। ध्यान रखना जो एंगल यहां है वो एंगल यहां पर आएगा। तो कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे एक्स क्यूब का करेंगे हम, एक्स क्यूब का करेंगे तो बताइए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, पावर में एक कम कर देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। मैंने इसको लिख दिया 3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना, आपके किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है आप उसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा हम करेंगे। ठीक, तो आप इसको ध्यान से देखें। आपको ये 2 कोस और साइन ये तीनों देखिए कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, आपको नहीं याद आ रहा हो तो मैं इधर लिखता हूं, आप सोचिए और मुझे बताइए ये फॉर्मूला लग सकता है या नहीं लग सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लग सकता है ना, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा। कंडीशन ये होती है कि ये दोनों जो एंगल होते हैं सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहां क्या बचेगा, -3x² साइन 2। तो होगी कुछ। अब आप देखिए ये आपको छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, नीचे वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर हमने यहां करके और छोड़ दिया तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर काट लेगा। तो इसलिए हमें नहीं छोड़ना है, हमें ये पता रखना है कि आपके आंसर जितना छोटा हो आपको करना है। तो इससे छोटा तो आप नहीं कर सकते। हाँ, कोई बच्चा होगा जो इसको हटा देगा तो छोटा हो जाएगा, तो वो गलत होगा, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ क्या होगा, साइन। तो आप बिल्कुल इसको नोट करें, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन कौन सा करें अब, तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने, लॉग साइन बहुत देर हो गई, 10 ले लेते हैं, 10 x की पावर 3। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आप देखोगे ये पूरी तो आपकी एक टर्म है। ध्यान रखना, log आपको पता है, आप या तो log 1 की वैल्यू निकालते हैं, log 2 की निकालते हैं, log 10 की निकालते हैं, किसी की भी निकालते हैं। तो log के साथ में आपके हमेशा कोई ना कोई वैल्यू चलती है, उसी की तो आप log वैल्यू निकालोगे। तो आप देखिए log के साथ क्या चल रहा है, 10 और ये 10 का एंगल, मतलब ये पूरी टर्म और ये पूरी एक टर्म। ठीक है, आपके पास 2 टर्म है, तो आप इसमें क्या करेंगे, u क्रॉस v का फॉर्मूला लगाओगे। तो u इंटू v का जो डैश होता है क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लगाए। तो फॉर्मूला तो आपने अभी डिस्कस किया। तो आप देखिए मैंने फॉर्मूला यहां नहीं लिखा है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप क्या करोगे, आगे जो टर्म है उसका डैश और पीछे वाला एज इट इज। अब क्या करेंगे हम, आगे वाला एज इट इज और पीछे वाले का डैश। ठीक है, यहां क्या लिख देते हैं, एफ का डैश। अब x² का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बताइए, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, ये किसका, x² का। तो आगे वाली टर्म का तो हो गया काम खत्म, क्योंकि इसमें आप कोई भी डैश नहीं बचा है और उसको हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पीछे वाले का काम हम अभी करेंगे, x²। तो सेम आप देखिए डैश, आपको सबसे बाहर कौन दिख रहा है, log बाहर दिख रहा है, 10 बाहर दिख रहा है, x की पावर 3/2 बाहर दिख रहा है। ध्यान रखना ये पावर जो है वो एंगल के, ठीक है, मतलब ये सबसे अंदर है, फिर ये सबसे बाहर कौन है, log। कल हमने पढ़ा था log का जो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। मतलब log के अंदर जो भी एंगल या जो भी वैल्यू चल रही है वो क्या जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। तो आप देखिए log के अंदर क्या है हमारे पास, उसको मैं, ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव हो गया, log का हो गया। अब देखिए एक ही स्टेप में करेंगे हम, log का डेरिवेटिव हो गया, तो log के बाद क्या करते हैं हम, इसको छुपा देते हैं, 10 का करते हैं। तो 10 का आपको याद होगा सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वो सेम लिख दो। ठीक है, तो पहले किया log का, फिर किया 10 का।
अब 10 का होने के बाद इसका करेंगे x की पावर 3/2 का, सॉरी x की पावर 3/2 का। तो x की पावर 3/2 का किस तरीके से करेंगे बताइए। x की पावर 3/2 में हम क्या करेंगे, पहले करेंगे पावर का, तो आपकी क्या हो जाएगी, पावर आ जाएगी आगे, और यहां हो जाएगा पावर में एक कम। 3/2 में एक कम कितना होता है, 1/2 होता है, और शॉर्ट में 1/2 को क्या लिख दे, रूट लिख दे मैं, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। आया स्टूडेंट समझ में। अब इस टर्म को और छोटा करेंगे, जो आपके कट रहा उसको काट दो, जो बच रहा उसको बचा लो, ठीक है। पूरी कोशिश करना बचाने की, और कोशिश काटने की भी जरूर करना। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप सोचिए 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताइए 10 को क्या लिख सकता हूं। 10 को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस। तो देखिए लिख के देखते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर 8 होती है, तो 2 और 1/2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2। ये 3/2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहां कोई मिस्टेक करी है। यहां देखिए 2 और 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5/2। आप देखिए 10 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कॉस। आप देखेंगे कॉस यहां होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, नीचे कोई होता है तो उसका। अब देखिए आप यहां सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, ठीक है। बाकी का आपके एक कोस से एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। आ रहा है आपको समझ में। और देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो नीचे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो ऐसा कि ये साइन जो ऊपर जाएगा हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और वो हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आ रहे हैं ना आपको सब क्वेश्चन समझ में। तो एक ऐसा काम करना, इस वीडियो को वापस शुरू से देखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। आपको करना है बाहर से लेकर अंदर तक चलना है, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूं। अब देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, e की पावर 2x साइन, ओह देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आ गया ये। अब मुझे बताइए e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, कल पढ़ा आपने, तो आप देखिए आपने फॉर्मूला कहीं लिखे होंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही मिला आपको। तो आप देखिए a का जो डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, e की पावर में कुछ भी हो, e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर करना एक बार आपको, तो आप ध्यान से देखेंगे e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर मैंने कर दिया। अब पावर अगर x के अलावा कुछ और है तो आपको करना पड़ेगा, पावर का वापस करना पड़ेगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे अब, d/dx ऑफ, क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना आप। अगर पावर e की पावर x, ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन अगर पावर x के अलावा कुछ है तो आपको करना पड़ेगा, वापस से उस पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब ये तो हमने लिख दिया। देखिए 2 कांस्टेंट है, कल मैंने बताया था 2 अगर किसी फंक्शन के साथ में है तो वो 2 जो कांस्टेंट है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमने 2 को तो यहां बाहर भेज दिया, ठीक है। यहां ब्रैकेट में क्वेश्चन करते हैं। अब 2 को बाहर भेजने के बाद बचा कौन, एक तो बचा x और एक और क्या बचा, साइन x। ध्यान रखना साइन e की पावर x पूरा एक फंक्शन है, ये साइन है और ये x क्या है, उसका एंगल है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आप पहले करोगे आगे वाले का डैश और पीछे वाला एज इट इज, बीच में प्लस, आगे वाला एज इट इज और पीछे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। आ रहा है ना आपको समझ में। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि जो बाहर चल रहा है उसको तो एज इट इज लिख दो। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई e की पावर x से होगा, e की पावर x आएगा, x सेम। अब मुझे बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो आप साइन का डेरिवेटिव cos कर दीजिए, cos। एंगल क्या चल रहा है, e की पावर x।
अभी मैंने बताया था साइन का डेरिवेटिव आपने कोस कर दिया, फिर उसके बाद देखना है अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है e की पावर x, तो आपको e की पावर x का डेरिवेटिव करना है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये। तो आपको पता है e की पावर x का e की पावर x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे अदर टर्म है और ये पूरी अदर टर्म है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहां लिख देते हैं जिससे किसी भी एग्जामिनर को डाउट नहीं हो कि किस तरीके से लिख रखा है हमने। ठीक है, तो हो चुका है क्वेश्चन, तो आप इसको भी नोट कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने आज के लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको क्या करना है, पहले साइन का करना है, फिर अंदर वाले इस एंगल का करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पहले किसका करना है हमको, कोस का, फिर साइन का, फिर एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर पहले इसमें क्या करना है, पहले साइन का करना है, फिर एक्स प्लस बी का करना है। इस बात का ध्यान रखना, ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। ए अगर इसके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेला है तो बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ आपको पहले करना है सेक का, फिर टेन का, फिर रूट एक्स का। इसका करना है u अपॉन v से। इसमें इसको मानना है आपको u और इसको क्या मानना पड़ेगा, v। इसको बिल्कुल आप ध्यान से करें। ठीक है, यहां देखिए 2 तो आपके सामने क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम छुपा लेते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे बाहर कौन दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7 को। अब ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल में कुछ नहीं दे रखा तो आप क्या करो, इक्वल में y या fx कुछ एज्यूम कर लो। तो मैंने यहां पर y एज्यूम कर लिया, बचा हुआ यहां पर लिख दिया, क्या है, cot x स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x रूट से स्क्वायर काट देंगे, नहीं कटेगा क्योंकि वो स्क्वायर क्या एंगल का है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता अभी, तो आप देखिए कोस के पावर 2 है तो कट जाता। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ऐसा क्वेश्चन तो हमारा आया नहीं है अभी, इस तरीके से करते हैं। तो आप सबसे पहले y का डेरिवेटिव क्या करेंगे, dy बाई dx 2 से। सबसे पहले करोगे, बाहर कौन है, बाहर क्या दिख रहा है आपको, रूट, बाहर दिखती है पावर, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, रूट जिसके लग रहा है वो लिख दो। ये किसका डेरिवेटिव और रूट का हुआ। अब रूट का होने के बाद क्या करेंगे, जो अंदर है उसका, तो अंदर क्या है आपके पास में, कोट एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोट का करते हैं, 2 से 2 कट गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव होते हैं, जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे सी आ रहा है उनके लिए क्या आता है, माइनस आता है। तो आप देखिए कोट एक्स स्क्वायर के लिए क्या कर देता हूं मैं, माइनस कर देता हूं। ठीक है, माइनस यही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। कोट का जो डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, जो एंगल है उसको लिख दो। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन जो एंगल होता है लिखना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां लिखते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करोगे, वही आपका आंसर है, माइनस आ जाएगा आगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें, और ये होमवर्क में जो क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और क्वेश्चन सारे अच्छे से करने। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक 5.2 के क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, आई एम श्योर आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, जिससे नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता है। बाय स्टूडेंट्स।